सभी मित्रों को प्रणाम एवं सुप्रभात। दोस्तों, मैं एक जय घोष कराना चाहता हूं आप सभी से। एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आज ये उद्घोष करने का मतलब आप समझ गए होंगे। आज हमारे देश पे चाइना के द्वारा युद्ध थोपा जाने जैसा कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में भारतीय नागरिकों को क्या करना चाहिए? बड़े ध्यान से हमारी बात सुनिएगा दोस्तों। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हर व्यक्ति को देश का साथ देना चाहिए। अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक विदेशी माँ से जन्म लिया हुआ इस धरती पे इंसान है जो पप्पू कहलाता है, और वो पप्पू कभी आपके देश के बारे में अच्छा न सोचा है न सोच सकता है। और दोस्तों, उसके पूरे खानदान का जानकारी जानना चाहते हैं तो कल एक महिला ने वो किस कुल में जन्म लिया और क्या क्या उसके कार्य रहे, उसका सारे का वर्णन है, मैं नहीं करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं उनसे तो उम्मीद मत रखिएगा कि वो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता चाहेंगे। खैर, ये सब हर देश में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ उन पप्पू और पप्पू के सपोर्टक, जो कट्टर सपोर्टक हैं, इन्हें देखते हैं कि उसके अंदर बुद्धि क्या है। और जैसे सूरज और जुगनू, ऐसी तुलना हमारे मोदी जी से और पप्पू से कर सकते हैं। मोदी जी सूरज के समान हैं और वो जुगनू के समान हैं। फिर भी वो उनसे प्रश्न करने वाला होता कौन है देश के बारे में, जहाँ देश की संप्रभुता का सवाल आ जाता है। जब ऐसा वक्त आ जाता है तो देश के बानर, भालू और पशु पक्षी भी देश के पक्ष में युद्ध करते हैं। ऐसा उदाहरण आपको रामावतार में मिलेगा। दोस्तों, जब किसी का लालच बढ़ जाता है, उसका घमंड बढ़ जाता है और वो अपने ताकत पे गुरूर करने लगता है, तब वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जो दूसरे की ताकत का उसको एहसास नहीं होता। ऐसे रावण और राम में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उस टाइम भी 5000 साल पहले की बात करता हूँ, हमारे देश में जो ऋषि मुनि थे, वो ऐसे ऐसी शक्तियाँ उनके अंदर थी। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे शक्तियाँ प्रदान की जिससे उन्होंने युद्ध लड़ा। वो शक्तियाँ वो लेकर नहीं चलते थे, सिर्फ आवाहन करते थे, हाथ जोड़ के उन अस्त्रों का संधान करते तो वो अस्त्र उनके सामने, अग्नेय अस्त्र, सर्प अस्त्र, वायु अस्त्र, जल अस्त्र, सारे प्रकार के मिसाइल उस टाइम मौजूद थे। लड़ाई हुई धर्म और अधर्म की, तो धर्म की तरफ से लड़ने वाले कितने थे? सिर्फ 2 बालक, राम और लक्ष्मण। लेकिन जब कोई दुष्ट से लड़ाई होनी होती है तब उस देश के बानर, भालू भी इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, किसकी विजय हुई थी? धर्म की विजय हुई थी। और 2 बालकों ने इतने बड़े सम्राट रावण, 1 लख पुत्र 1.25 लख नाती, तेह रावण घर दिया न बाती, उसका समूल नाश कर दिया था। और जीत के विभीषण, जो राम के पक्ष में आकर के राम का गुणगान किया था, उसको उन्होंने दे दिया था। दूसरा, श्री कृष्ण जी ने, उनके काल में भी बहुत सारे राक्षस पैदा हुए। जब बहुत राक्षसों का उत्पात हो जाता है तो राम जैसा, कृष्ण जैसा योद्धा और भगवान स्वरूप पैदा होते हैं और उस संकटों से अपने देश की रक्षा, अपने प्राणियों की रक्षा, अपने प्रजा की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरवर को उठा लिया था, इतनी जल वृष्टि हो रही थी, इंद्रदेव नाराज हो गए थे, तो उनको भी परास्त किया था, दिखाया था कि घमंड किसी का नहीं चलने देते। और उन्होंने गिरवर उठा लिया था तो क्या किया था? सारी पब्लिक ने उसमें भी डंडा लगा दिया था कि हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आज वही समय आ गया है। ये चीन अब नहीं मानने वाला है। अब इससे युद्ध, संभावित युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और आपके भारत देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कल हुंकार भर दिया है, उसको चेतावनी दे दिया है कि बस सावधान हो जा, अब तेरा काल आ रहा है, अब तू नहीं मानेगा। ऐसा अधर्मी देश जो जीव जंतुओं पे अत्याचार करे, बंदरों को पिंजरे में पैक करके उनके ऊपर की खोपड़ी उड़ा करके खून पीने वाला, उनका भेजा खाने वाला, कच्चे जीव जंतु, सांप गोजर, कोई भी इंसान तक को खाता है, ऐसे चीन का पाप का घड़ा भर चुका है दोस्तों। लेकिन आप जैसे धर्म योद्धा और मातृभूमि की लाज रखने वाले योद्धा यहाँ बहुत हैं, बहुत सारे आप जैसे हनुमान हैं, बहुत जैसे आप जैसे योद्धा हैं जो अब इसमें हाथ पटावें। दोस्तों, युद्ध के समय सिर्फ योद्धा युद्ध नहीं लड़ता है, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे युद्ध जीता जाता है। हमारे मोदी जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी हैं। कूटनीतिज्ञ भी होने के साथ साथ उन्होंने सारी बातें उसको समझाने का पूरा प्रयास कर लिया, शांति प्रस्ताव भी भेजा, कई बार वार्ता भी हुई। वार्ता करता है, वादा करता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करता है, पहले ये समझिए। ग्वादर एयरपोर्ट क्यों बनाया पाकिस्तान के पास? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो इंडिया का हिस्सा है, ये जानते हुए कि वहाँ अपनी पैठ बना लो तो इंडिया को घेर सकते हैं। वहाँ यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनते हैं, मिसाइल तेजस विमान जो भारत देश में लड़ाकू विमान बना है, जिस पे कोई प्रक्षेपास्त्र, कोई मिसाइल नहीं उस पर प्रहार कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल, बहुत सारे हथियार हमारे पास हैं। चाइना आसानी से इंडिया से टकराएगा नहीं, लेकिन वो क्यों टकराना चाहता है, उसकी लालच क्या है? दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये दक्षिणी चीन सागर है, वहाँ पे उसने नकली द्वीप बना रहा है। वहीं से मिट्टी खोद के और वो एक जगह पे पाट के डेली 4.5 एकड़ नकली भूमि पैदा कर रहा है वो। दोस्तों, वहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी वही सीमा निश्चित नहीं है। सीमा निश्चित ना होने के कारण वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तेल का और गैस का भंडार है, मतलब इतना बड़ा भंडार है जिसका आपको अभी बता नहीं सकते हैं। उसको हथियाने के लिए वो अपना बैरिकेटिंग कर रहा है, अपना निशानी इकट्ठा कर रहा है, जो नकली द्वीप बना रहा है। और अमेरिका भी उसी को पाने के लिए उसके तटस्थ रहता है, उसको घेरे रहता है। तो ये अमेरिका और चाइना का बहुत दिनों का ये झगड़ा है। दूसरा, ग्वादर एयरपोर्ट पे वो यूरेनियम के लिए कर लिया। तीसरा, वो बहुत बड़ा व्यापारी अपने आप को समझने लगा, पूरे विश्व के लोग उससे सामान खरीदने लगे और ये हम लोगों की भूल थी। खैर, घमंड उसका इतना बढ़ चुका है, तो जब किसी का घमंड और लालच बढ़ जाता है और दुराचारी हो जाता है, अधर्म की तरफ बढ़ जाता है, तब धर्म और अधर्म की युद्ध होती है तो जीत धर्म के पक्ष की होती है। हमारा भारत देश हमेशा धर्म युद्ध में विजयी रहा है, इस बार भी विजय होगा। और उसके सेनापति और सेना नायक और सैनिक बल आप लोग होंगे। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, उस सारे भारतीयों को जो चाइना से बिजनेस व्यापार करते थे। आज उनको नुकसान तो बहुत हो रहा है, लेकिन भारत माता के वो वीर सपूत तैयार हैं कि हम भारत का साथ देंगे, मुझे चाइना से कोई व्यापार नहीं करना है। मैंने भी संकल्प कर लिया है। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती थी जो नहीं लेना है, इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। देखिए, दुश्मन को नष्ट करने के लिए एक तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके होने चाहिए। जैसे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर करो, कूटनीतिक तरीके से उसको परास्त करो, और फिर अपने अस्त्र शस्त्र ऐसे तैयार कर लो कि वो हमारे से किसी भी रूप में जीत ना सके। तब उसको डर रहेगा। डर तो उसको बहुत है, लेकिन अभी उसका घमंड चूर नहीं हुआ है। 1962 में हमारे से धोखे से लड़ाई करके, और हमारे यहाँ के जो भी उस टाइम लड़ाई में मुख्य व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री जी, वो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगा करके धोखे में देश का बहुत सारा हिस्सा उसने जीत लिया था। वो भूल जाए, इस बार उसको मज़े चखने पड़ेंगे युद्ध के, और मुंह भर मिट्टी खानी पड़ेगी। सो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत माता की लाज बचाने के लिए
तैयार रहिए और तैयार हैं। मैं आपकी तरफ से जय घोष करता हूँ, भारत माता की जय। जो भारत की तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, और अब यही होने वाला है दोस्तों। और जब युद्ध, देखिए युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, युद्ध दोनों तरफ नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आपके लिए युद्ध मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि चाइना अनायास हमको हर तरह से परास्त करना चाहता, हर तरह से हमारी भूमि हथियाने का काम कर रहा है। वो जिस तरह से ज़मीन का लालची होता जा रहा है, अब उसका लालच का अंत होने वाला है। हमारे साथ 28 देश क्यों मेरे साथ खड़े हैं दोस्तों? क्योंकि सबको ठगा है उसने, सबसे अत्याचार किया है और लालच उसका नहीं मानता। अब उस लालची चीन को सबक सिखाना पड़ेगा। सो हमारे साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और वियतनाम। आप सोचिए कि छोटा सा देश ताइवान और वियतनाम है, वो नहीं डरते तो भारत देश, इतना विशाल देश, इतना शक्तिशाली देश कैसे झुकेगा दोस्तों? लेकिन आपके यहाँ कुछ पप्पू, कुछ ओवैसी जैसे लोग पड़े हुए हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समय में देश का साथ दें, देश के विरुद्ध बातें ना करें, हमारे सैनिकों का मनोबल ना गिरावें। ये समय नहीं है, आप भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, यहीं का खाते हैं और यहीं गरियाएंगे तो ठीक नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारे वीर सपूत सारे लोग जो किसान भाई हैं, वो अन्न देंगे और शक्ति देंगे। 75% जो भारतीय हैं उन्हीं के लाल जो है बॉर्डर पे लड़ते हैं ज़्यादातर, और उनको हर तरह से धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करना आता है, तो चीन का सीना चीर के उसका घमंड चूर करना आता है दोस्तों, और करके रहेंगे। ऐसा समय आ गया है, बर्दाश्त नहीं होता, रात दिन यही रहता है, अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा। जो होना है एक बार हो जाएगा। हमारा देश कमज़ोर देश नहीं है दोस्तों, आप साहस रखिए, लेकिन उस साहस के लिए आपको भी एक डंडा जैसे गिरवर उठाने पे लगाया था हमारे नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण की मदद में। ऐसे हमारे मोदी जी ने हुंकार भर दिया, उसको चैलेंज दे दिया है। तो तैयार रहिए दोस्तों, आप हर तरह से मनोबल ऊंचा रखें, और जिसका मनोबल ऊंचा होता है वही जीतता है। मनोबल कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि इसमें शक्ति की तो जरूरत होती है। और हमारे योद्धा आप देख ही लिए हैं, छोटी सी लड़ाई लद्दाख की हुई थी, जिसमें उन पिल्लों को ऐसे दो को पकड़ के तोड़ दिया था। और ये भारत देश कमज़ोर देश नहीं है, उस चीन को अब मज़ा चखाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपकी वीरता की प्रशंसा करता हूँ। जब जब धर्म अधर्म की लड़ाई हुई है तो आपका भारत देश जीता है, और आप जीतेंगे। और मातृभूमि की रक्षा करना एक एक इंसान, जानवर, पशु, बानर, भालू, सबकी ड्यूटी है, और सभी लग जाइए और हमारे से कोई नहीं जीत सकता। दोस्तों, बस ये मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद।